हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स साहब। तो आज एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। तो द टाइटल ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी नेट टू फेलोशिप। तो कुछ दिनों से नेट टू फेलोशिप के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं। तो ये वाला जो चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो एक आर्टिकल से लिया गया है। तो नेट टू फेलोशिप के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है और कब मिलेगा, ये सब हम लोग जानेंगे। बिफोर आई मूव further, let me tell you, if you have not subscribed our channel, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you don't miss any update like this. So without further ado, let's just start. So आज मैं जो भी बोलूँगा, this is from this article, the Telegraph online. It has been published Thursday, 21st October 2020. Okay, this has been published a few days before. Actually, this is today's date. So what is that? Panel proposes replacing non-net fellowship with net two fellowship. सो नॉन नेट फेलोशिप के बारे में आई थिंक सबको पता है। यूनिवर्सिटी लेवल में जहाँ पे जिन लोग का जेआरएफ क्लियर नहीं है या फिर गेट क्लियर नहीं है या फिर जस्ट क्लियर नहीं है या फिर कोई भी फेलोशिप नहीं है, वो लोग नॉन नेट फेलोशिप से अपने पीएचडी कंटिन्यू करते हैं। तो एक पैनल बिठाया गया है जो कि नॉन नेट फेलोशिप को रिप्लेस करके नेट टू फेलोशिप लाने की प्रपोजल दिया है। अभी इसको पढ़ते हैं और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दिस आर्टिकल। अभी देखो पूरा इन्फॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल से हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट पॉसिबल हो सके उतना करेंगे। तो बेसिकली रिकमेंडेशन dismiss academics who say this would hurt poor and rural students who cannot afford or access coaching for the competitive exams। तो एक लाइन में ऐसा बोला गया, जो लोग मतलब कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते तो वो लोग ऑब्वियसली नेट कट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये नॉन नेट टू फेलोशिप का यही मतलब है, मतलब जो लोग एलएस क्लियर करेंगे उन एलएस स्टूडेंट्स को लिए ये फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, और ये नॉन नेट फेलोशिप को रिप्लेस करते हुए आएगा। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, बुरा भी है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे। सो ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल हैज रिकमेंडेड रिप्लेसिंग द नॉन नेट फेलोशिप। नेट तो पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पहले के जमाने में साल में 2 बार हुआ करता था, अभी 2 साल से 1 बार करके हो रहा है। Currently, PhD and MPhil students at central universities are eligible for the junior research fellowship and non-net fellowship and a few other minor scholarship। अब देखो क्या हो गया, साल में मान लो 8,000 स्टूडेंट्स को जेआरएफ दिया जाता है, जिसमें जेआरएफ का मतलब है 31,000 पर मंथ मिलेगा आपको 2 साल के लिए, और बाकी 35,000 मिलेगा आपको रेस्ट ऑफ द 3 मंथ, सॉरी 3 ईयर्स के लिए पर मंथ। ये पहले का था, मतलब है अभी भी जेआरएफ के लिए। नाउ इसके बाद जो भी है, जेआरएफ के बाद वो नॉन नेट फेलोशिप के लिए एप्लीकेबल थे। अराउंड 30,000 रिसर्च स्कॉलर्स को ये नॉन नेट फेलोशिप दिया, मेनली 8,000 रुपीज़ पर महीना दिया जाता था एंड 5,000 रुपीज़ एमफिल स्टूडेंट्स को दिया जाता। दिस आर नॉन नेट फेलोशिप। अभी एक पैनल, नया पैनल, न्यू पैनल सजेस्टेड रिप्लेसिंग द नॉन नेट फेलोशिप विद नेट टू फेलोशिप, thus tying all research scholarship at the central university with securing pass marks in the net। पास मार्क इन द नेट आपको पता है क्या है, वो है एलएस। ओके ना। सोर्सेस इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कॉन्फर्म इंडिपेंडेंट। मतलब नॉन नेट फेलोशिप लेने के लिए आपको एलएस क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो जेआरएफ क्वालिफाई होगा उसके लिए तो जेआरएफ फेलोशिप है ही। अब इसके देखो एट ए ग्लांस ये देखने में अच्छा लग रहा है, बट इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। देखो, द यूजीसी हैड फर्स्ट डिसाइडेड टू स्क्रैप द नॉन नेट फेलोशिप इन अक्टूबर 2015। अभी चल रहा है 2021, मतलब कब से ये डिसाइड हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ इसके बारे में, citing lack of funds। However, faced with the student protests, the Education Ministry (HRD) put the decision on hold and set up an expert committee under the Professor Gautam Barua। Okay, he was leading this committee to suggest better selection guidelines, and the committee was also asked to suggest whether such scholarship could be extended to state universities or not। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये नॉन नेट फेलोशिप दिया जाता है, तो इसको इसके पास ये सजेशन मांगा गया था कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी एक्सटेंड करा जाए या नहीं। However, a ministry official said that government was keen
ऑन रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप। ये सुन के बहुत सारे स्टूडेंट हर्ट होंगे, बट दिस इज द रियलिटी। And therefore, unofficially asked the Baroa panel, which had been set a deadline for 3 months. The panel took more than 5 years. Wow, so early. क्या बोले? Handed its report in June this year. This year means 2021. It is recommended. It recommended that the net to fellowship stipend to be half of that JRF. Okay. मैंने पहले 8,000 दिया जाता था, हाफ मतलब JRF के हाफ कितना होता है? 31,000 by 2, around 15.5 k. That it be denied to MPhil students. MPhil students को नहीं दिया जाएगा, since the program is on its way to abolition. मतलब MPhil अगले आने वाले कुछ सालों में मे बी एबोलिश कर दे। MPhil बोल के कोई डिग्री नहीं होगा, तो इसलिए MPhil स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप नहीं मिलेगा। अब देखो आगे क्या है। The UGC considered the report on July 1st, but it did not take any decision. The commission deferred this item with remark that a financial implication as well as the number of slots for net to fellowships be worked out and placed before the commission. मतलब ऐसे नहीं कि सारे LS स्टूडेंट्स को मिलेंगे, उनमें से भी कुछ मे बी स्क्रीनिंग होगा। Officials said that the Borwa recommendation allowed the government and UGC the scope to work out a strict net score cutoff. Okay, मतलब just passing LS will not make you eligible for the fellowship. एक स्कोर कट ऑफ रहेगी उसके लिए। द नेट टू एंड रेस्ट द नंबर ऑफ फेलोशिप्स। यहाँ पे भी घपला है। ऐसा नहीं कि LS क्वालिफाई कर लिया आपको मिल गया। तो LS में भी एक सेपरेट कट ऑफ क्रिएट किया जाएगा, ऐसा ये प्रपोजल है। दिस आर ऑल प्रपोजल, दिस एवरीथिंग इज व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू नाउ, दिस आर जस्ट प्रपोजल्स। ओके गाइस, दिस आर नॉट फिक्स्ड, अभी ऑफिशियल नहीं है। However, they added the government was unhappy about the proposed enhancements of this stipend. So yes, क्या है? Former UGC chairperson Sukhadev Thorat, on whose watch the non-net fellowship was started in 2018. Give a salute to this guy. Sukhadev Thorat said the fellowship should continue without being linked to the net. मतलब पहले जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको नेट एग्जाम के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तो वैसे ही कंटिन्यू करा देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। अब अगर ये नॉन नेट फेलोशिप को नेट टू फेलोशिप में कन्वर्ट करा जाएगा, तो उसके लिए आपको नेट में अपेयर होना ही पड़ेगा। और नेट का जो सिचुएशन आप देख सकते हो 2 साल में बस एक ही बार हुआ है, अभी मे बी दिसंबर या जनवरी में होगा। He said that all those getting into PhD courses should continue to get fellowship, a trend threatened by the बोरवा proposal. पहले का ये सिनारियो है, अभी बोरवा प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस आने की संभावना है, आएगा ही। 5 साल में रिपोर्ट क्रिएट किया है, कुछ तो होगा जरूर। आगे बढ़ते हैं गाइज। Besides, he said the entrance tests that research scholar at the central universities crack is more rigorous than net. ये बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नेट क्रैक करना मतलब यूनिवर्सिटी जो खुद का रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं उससे डिफिकल्ट है आई गेस। अकॉर्डिंग टू मी क्रैकिंग नेट इज मोर डिफिकल्ट। तो नॉन नेट डज नॉट नेसेसरली मार्क ए कंसेशन फॉर पुअर पॉलिटिशियन। ये मैं आप लोग अपना ओपिनियन रखें, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक CSR net is even tougher than that university level rate exam, research eligibility testing. N. Sai Balaji, a research scholar at JNU, said students from disadvantaged groups bring with them their diverse experiences that help them to come up with innovative research ideas, but now that opportunity will end. Obviously, this will reduce. Former UGC Secretary R.K. Chauhan, what did he tell? What did he say? It seems the government doesn't want to spend on research. Harsh reality actually. By linking fellowship to the net, the number may be reduced. That's the point. यहाँ पे ना नंबर ऑफ फेलोशिप रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। पहले अभी नॉन नेट के केस में नंबर ऑफ फेलोशिप बहुत ज़्यादा है, बट अगर नेट के थ्रू होगा तो वो लिमिटेड हो जाएगा, समझ रहे हो। द यूजीसी विल बी फ्री टू डिसाइड द पास क्राइटेरिया। यही पे घपला है चीज़ें। यूजीसी अब कितना कट ऑफ सेट करेगा वो सभी यूजीसी के हाथ में होगा। So this is not good actually, which will have a bearing on the number that gets the net to fill. Although आपको अभी नॉन नेट फेलोशिप में आपको 8,000 मिल रहा है, नेट 2 में आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा, मे बी अराउंड इसका डबल, मान लो डबल, नियरली डबल, बट इसमें ना नंबर ऑफ फेलोशिप्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। The professor at the Jamia Millia Islamia said that higher education in general seems not to be priority in the sector,
when the government is charging all kinds of taxes and fees, the expectation is that it should spend on a sphere of the public goods like education and health, but higher education and research are gradually getting out of research for ordinary students, the professor said. This is written in the article, but that is not the significant case in our case. It's his opinion. Okay, we are not going to comment on that. So the main thing is non-net fellowship is being replaced by net to fellowship, and that net to fellowship will be decided by CSR नेट एग्जाम. ओके, जो एलएस क्वालिफाई करेंगे उनमें से भी एक स्क्रीनिंग होगी, उसके बेस में ईडीसी जितने लोगों को फेलोशिप देना चाहेगा उन लोगों को ही नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा, नेट टू फेलोशिप मिलेगा. तो ये सारे चीज को ध्यान रखते हैं. आई एम रिमेम्बरिंग वन सीन फ्रॉम एवेंजर्स मूवी, कैन से आई डोंट फील सो गुड. Okay, whatever it is, this was just an update. If I get further update on this, I will definitely let you know. So guys, before I end this video, let me just tell you a few things. That if you are taking CSR Net physical science preparation, you can join an academy for this. Many educators are there on CSR Net physical science category. Especially this batch course has been started. This is being taken by 2 educators. You can join an academy using our referral code Physics Hub. An academy will give you 10% off on overall fees. And guide, this is my profile. You can get a lot of benefits after taking an Academy Plus subscription. The benefits have been listed here, you can see. And my approach, I precisely give you the concept of the concerned topic. Then I discuss the relevant mathematical formula, do the analysis. Relevant problems based on topic in previous question, homework and assignments are also given to you. This special offer is going on, guys. If you take 12-month subscription, you'll be getting 2 months extra, and you can take it in this time limit, 21 to 27th of October. And you can utilize our referral code Physics Hub to get 10% off on our fees. This kind of fee structures are available to you. You can go for 3 months, 6 months, 12 months, or 24 months subscription plan. If you apply this referral code Physics Hub PHYSI6HUB without any spacing, you will be given 10% off on overall fees. So this was a quick update, guys. I hope those who are preparing for CSR Net, I think they will be a little bit more sincere. सो एटलीस्ट एलएस आप क्वालिफाई कर लो, तब कुछ तो मिलेगा आपको, आधा ही सही. और देखो अभी तो अगर ये अगर लागू हो गया तो नेट के अलावा बाकी मुश्किल हो जाएगा. बट एनीवे, जो है सो है, जैसा है आपको वैसे ही सर्वाइव करना है. तो लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. आप लोगों को जो भी ख्यालात है आप पूछ सकते हो, और इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलता है मैं आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूँगा. So this is all for this video, guys. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you do not want to miss any kind of information like this, please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.